गन्ने की खेती के लिए कौन सा बीज है बेस्ट? बुवाई करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, होगी बम्पर पैदावार। किसान धान की फसल की कटाई के बाद शरदकालीन गन्ने की बुवाई कर सकते हैं। शरदकालीन गन्ने की बुवाई पूरी सावधानी के साथ करनी चाहिए, जिससे किसानों को कम लागत में अच्छा उत्पादन मिल सके, क्योंकि गन्ने की फसल एक बार लगने के बाद 2 से 3 साल तक के किसानों को उत्पादन देती है। जरूरी है कि गन्ने की फसल की बुवाई के वक्त पूरी सावधानी बरतें। गन्ने की खेती करने वाले किसान अपनी आमदनी को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। अभी भी कई राज्यों में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP बहुत कम है, जिससे गन्ने की लागत के हिसाब से किसानों को गन्ने की फसल से जितना लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ऐसे में किसान अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं, तो आज हम आपको बताएंगे कि आप गन्ने के साथ किस फसल की खेती करें जिससे आपकी आय में बढ़ोतरी हो सके। गन्ना एक लंबी अवधि की फसल है और इसके बीच में काफ़ी जगह भी होती है। ऐसे में किसान गन्ने के साथ कम अवधि की फसल उगाकर उससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। वैसे तो गन्ने के साथ कई फसलें उगाई जा सकती हैं, लेकिन इसमें से यदि किसान गन्ने के साथ आलू की खेती करे तो उसे काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। आलू की मांग बाजार में 12 महीने रहती है। इसके भाव भी बाजार में ठीक ठाक मिल जाते हैं। ऐसे में आलू की खेती गन्ने की फसल के बीच में बची हुई जगह पर की जा सकती है। इससे खाली जगह का उपयोग भी होगा और आलू की फसल बेचने से अतिरिक्त लाभ भी। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को गन्ने की फसल के साथ आलू की खेती कैसे करें इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे की जाती है गन्ने के साथ आलू की खेती। गन्ने के साथ आलू की खेती से किसान को हो सकता है मोटा लाभ। गन्ने के साथ आलू की खेती यानी कि फार्मिंग ऑफ पोटैटो करने से किसानों को बहुत लाभ हो सकता है। गन्ने की खेती के साथ आलू की खेती करने पर किसान एक फसल के खर्च में 2 फसल उगाकर लाभ कमा सकता है। इसमें सिंचाई, खाद, उर्वरक का खर्चा नहीं होगा और इसमें मुनाफा भी 2 गुना होगा। एक अनुमान के मुताबिक गन्ने की उन्नत विधि से खेती करने पर 12 महीने के बाद प्रति एकड़ गन्ने की 35 से 38 टन तक उपज मिल जाती है। वहीं शरदकालीन गन्ने की खेती के साथ किसान आलू, सरसों, मटर, प्याज, राजमा की खेती कर सकते हैं। इससे 3 से 4 महीने के अंदर 40 से 50 हजार रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा गन्ने की खेती से जो लाभ प्राप्त होगा वो अलग है। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार के सिवान जिले के विष्णुपुरा गांव के रहने वाले गोरख सिंह गन्ने के साथ आलू की खेती करते हैं। इस बार उन्होंने 5 कट्टे में एक साथ गन्ना और आलू की खेती की है। इसकी खेती में उनका खर्च 3 से 7 हजार रुपए आया। गोरख सिंह पशुपालन विभाग में लिपिक के पद पर रह रहे हैं। अधिकतर किसान मानते हैं कि आलू की खेती सरसों, मक्का, मटर, पालक, मूली के साथ की जा सकती है, लेकिन उन्होंने गन्ने के साथ आलू की खेती की और इससे उन्हें बेहतर लाभ मिल रहा है। गन्ने के साथ ही आलू की रोपाई करने से उन्हें एक ही खर्च में 2 फसलें मिल रही हैं, जिससे उनका मुनाफा 2 गुना हो गया है। अब बात की जाए कि इसके लिए खेत को तैयार कैसे किया जाए, तो आपको बता दें कि प्रसार अधिकारी संजीव कुमार पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि गन्ने की बुवाई करने के लिए खेत की जुताई अच्छे से करें। सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से खेती गहरी जुताई करें। उसके बाद डिस्क हैरो और फिर कल्टीवेटर चलाकर खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना लें। उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। खेत की गहरी जुताई करने से जड़ें गहराई तक जाएंगी। गन्ने का पौधा लंबा होता है, तो ऐसे में जब जड़ें गहराई तक जाएंगी तो पौधा मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। तो वहीं अब बात की जाती है कि बीज चुनते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो आपको बता दें कि गन्ने की फसल लगाते समय बीज का चयन करना बेहद जरूरी है। अगर बीज अच्छा होगा तो अच्छा पौधा उगेगा, किसान को अच्छा उत्पादन मिलेगा। गन्ने का बीज तैयार करते समय गन्ने के ऊपरी 2/3 को ही काटें, क्योंकि ऊपरी हिस्से में चीनी की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा ज्यादा रहती है। ऐसे में गन्ने का जमाव बेहतर होता है और उगने वाले पौधे स्वस्थ होते हैं। इसके बाद बीज उपचार कर गन्ने की बुवाई करने से भूमिगत कीट और रोगों से बचाव हो जाता है। गन्ने के पौधे स्वस्थ रहते हैं। बीज उपचार करने के लिए 112 लीटर पानी में कार्बेंडाजिम मिलाकर घोल बनाकर गन्ने के 1 आंख या 2 आंख के टुकड़ों को डुबा दें। कुछ देर बाद निकाल कर गन्ने के टुकड़ों की बुवाई कर सकते हैं।
तो उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर किस विधि से आप बुवाई कर सकते हैं। बता दें कि बीज उपचार और खेत को तैयार करने के बाद ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई करें। बुवाई करने के लिए ट्रेंच ओपनर से 1 फीट चौड़ा और 20 से 25 मीटर गहरा नाली बना लें। इसके बाद 5 बोरी NPK, 40 से 45 किलो यूरिया और 30 से 35 किलो पोटाश बनी हुई नालियों में बिखेर दें। उसके बाद नाली में समानांतर 2-2 आंखें के 5 टुकड़ों को 1 मीटर की लाइन में रख दें। इसी तरीके से नाली में दूसरी लाइन में भी 5-5 टुकड़े रख दें, यानी कि 1 मीटर लंबी नाली में 10 टुकड़े रख दें। ऐसा करने से जमाव बेहतर होगा। तो वहीं इसी के साथ कीटनाशक का भी आप प्रयोग करें। भूमिगत कीट से गन्ने की फसल को बचाने के लिए फिप्रोनिल 0.3% 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 5 लीटर क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC 1875 लीटर पानी में घोल बनाकर नाली में डाल दें। उसके बाद 2 से 3 सेंटीमीटर तक मिट्टी गन्ने के टुकड़ों के ऊपर डाल दें। ट्रेंच विधि से बुवाई करने से 70 से 75% जमा होता है, जबकि सामान्य विधि से बुवाई करने से 40 से 45% तक ही जमाव हो पाता है। देश विदेश, व्यापार, बाजार, किसान दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए Y2A किसान न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।